हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले में दे रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है x² - 2x और -8। इसको सॉल्व करेंगे तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और जांच करने के लिए। तो इस पर पहले हम कुछ इसके फॉर्मूले को जानेंगे। तो पहला द्विघात समीकरण के सबसे पहले द्विघात समीकरण के कुछ फॉर्मूले हो तो उसको जानेंगे, जिसमें होता है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण का होता है फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब सेकेंड होता है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल होता है a प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो इसका होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। ये तीनों फार्मूला हमें जानकारी रहना आवश्यक है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इस प्रश्न को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें दे रहा है तो हमारा ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो द्विघात बहुपद इससे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर। तो 1 को 8 में गुना करेंगे तो 1 × 8 = 8। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा ये हो गया, इसमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ यानी कि हमारा गुना करके 8 आना चाहिए, जोड़ के और घटा के 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो गुना करके 8 आना चाहिए और जोड़ घटा के 2 आना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 × 2, 4 दूनी 8 और 4 - 2 ये संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x²। ये रफ में करना है, फिर मैंने यहाँ पर लिखेंगे x² - 4x प्लस 2x -8 = 0। 0 देना है। अब यहाँ पर से ये हो गया। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x इधर भी है और इधर भी है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1x बच गया, -x 4 चला, x चला गया तो 4 बच गया हमारा। और यहाँ पर ऐसा कॉमन लेना है जो इधर भी आ जाए, सेम है। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 2 + 2। तो ये 2 से 2 चला गया x और 4 दूनी 8 ये हो गया। यहाँ 2 कॉमन लिए। अब इसका करेंगे हम तो ये दोनों सेम रहना चाहिए, तो ये सही प्रोसेस होगा। यही सेम नहीं आ रहा तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों सेम नहीं रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे देंगे x - 4, यहाँ पर x + 2 = 0 ये हो गया। तो यहाँ पर करेंगे इसका हम
यदि x माइनस 4 इजकल टू 0, यहाँ पर ये लिखेंगे, ये 0 एक इधर ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा इसका हो जाएगा x इजकल टू 4, इधर कर देंगे इसका x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x माइनस 2, ये x का आ गया। तो यहाँ पर अब ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। तो यहाँ पर जांच करने के बोला, तो जांच करके देखेंगे हम इसका। जांच करने के बोल रहा है, तो जांच करेंगे तो हमारा यहाँ पर लिख देंगे पहले समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यह है इजकल टू 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला दिया था ए व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर -8। यह हो गया। तो शून्यकों का योगफल यहाँ पर जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ये शून्यकों का योगफल हमने क्या बताया, समीकरण अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। तो अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा हमारा है 4 और प्लस बीटा हमारा है -2 इजकल टू -b और -2 और ये a है हमारा 1। तो यहाँ पर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -2 इजकल टू -2/1। तो ये हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया तो 2 इजकल टू 2, ये 2 हो जाएगा और ये 4 में से 2 गया तो 2, ये हो गया आंसर। ये 2 सेम आ रहा है। फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, सेम आ रहा है ये, तो ये सेम आ रहा है तो ये सही है हमारा। तो अब आगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हमने बताया था अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा बीटा ए है, ये अल्फ़ा हमारा था 4 गुने में बीटा हमारा -2 इक्वल टू सी है हमारा -8 और ए है 1। तो ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 4 दूनी -8 इक्वल टू -8/1, ये इसके भी 1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा सेम आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। तो ये यस है या एक्स है, कुछ भी रहे, हमें उसी तरीके से बनाना है। एस हो या 4 हो या टी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बताया, थोड़ी देर पहले बताया था, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो इसमें हमारा 2 गुने में, ये रफ में करेंगे, 2 गुने में 2, तो हमारा 2 दूनी 4, 2 में से 2 चल गया तो 0, 2 में से 2 चल गया तो 0, 2 में
से 2 चला गया तो 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, ये s है 2s है, और प्लस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2s कॉमन ले लेंगे हम, इसका 2s कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ बच जाएगा 2s कॉमन ले लेंगे तो 2s बच जाएगा, माइनस 2s से 2s चला गया 1, और यहाँ पर हम आपको 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 2s और माइनस 1। ये हो गया, इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब इसको ऐसे लिखेंगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2s बराबर में, तो ये बराबर में 0 हो जाएगा तो 2s इक्वल टू 1, तो s बराबर में 1/2। तब यहाँ पर भी लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। ये दोनों सेम है। अब इसकी जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हमने बताया था कुछ फार्मूले, तो फार्मूला होता है, तो पहले इसको लिख देते हैं। ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। तो पहले यहाँ पर द्विघात समीकरण जो हमारा है उसको लिख देते हैं पहले समीकरण को। समीकरण हमारा है, समीकरण हमारा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख देंगे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू 1। यहाँ जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमने बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, तो अल्फ़ा हमारा था 1/2 प्लस बीटा भी था 1/2 इक्वल टू माइनस b का मान है तो माइनस b और माइनस 4 बट्टे में a है 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, दोनों का लसा ले लेते हैं तो 2 1 प्लस 1 तो हो जाएगा, और 4 4/4। तो यहाँ हो जाएगा 2 बट्टे में प्लस 2 बराबर 4/4। ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इधर लिख देंगे 1/1 और बराबर में 1। ये सेम आ गया। ये 2 1 2 और 4 1 4 कट गया, तो ये सेम आ गया। अब इधर निकाल देंगे, ये सेम आ गया हमारा आंसर। अब इधर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हमने बताया था, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा बीटा हमारा है 1/2 गुने में 1/2 इक्वल टू c है हमारा 1 और a है 4। तो ये हो जाएगा हमारा, तो 2 2 नीचे 1 में 1 से गुना करेंगे और 2 2 नीचे 4 बराबर में 1/, ये भी दोनों सेम आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।